जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं बहुत दिनों बाद आज आपको एक बहुत अच्छी वीडियो दिखाने वाला हूँ। आज मैं उत्तराखंड की पावन भूमि में अपने जो हमारा घर है, हमारा गांव है, मैं वहाँ पर अपने माता पिता के साथ में रह रहा हूँ। और बहुत दिन लॉकडाउन चला तो कहीं जाना नहीं हुआ, तो इसलिए आप लोगों को मैं कुछ दिखा भी नहीं पाया और कुछ दर्शन भी नहीं करवा पाया। लेकिन आज मैं उत्तराखंड की पावन भूमि है जहाँ भगवान शिव का निवास है, और ऐसे निवास स्थान की मैं आपको एक छोटी सी वीडियो आपको भेज रहा हूँ। सभी कनाडा वासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामना। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, भगवान से मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ, और भगवान आपको हमेशा सुखी रखे, ये मैं भगवान से बारंबार प्रार्थना करता हूँ। आप लोग मेरे हृदय से जुड़े हुए हैं, तो मैं हृदय से भगवान से आज मैंने पूरा अभिषेक किया भगवान का। तो मैं आज जिस स्थान पर आया हूँ बहुत ही दुर्गम स्थान है, हिमालयी क्षेत्र है, और इसके बाद हिमालय पर्वत पड़ जाता है। तो हम लोग आज हिमालय से करीबन 300 मीटर नीचे हम आए हुए हैं। और ये ऐसा स्थान है कि कहीं से अगर अब जब मंदिर के पास ही आएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आप मंदिर में पहुंच गए, वरना चारों तरफ इतना घनघोर जंगल है कि पता भी नहीं चलता कि ऐसे गुप्त स्थान पर मंदिर हो सकता है। यहाँ से दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं है। हम भी कल 14 किलोमीटर चल कर के आए हैं, और इस स्थान का नाम है बिंदेश्वर महादेव, और उत्तराखंड में इस स्थान को कहते हैं बिनसर महादेव। तो बिनसर मैंने वैसे होता है सुबह, बिनसर का और इस नाम का, इस जगह का नाम इसीलिए बिंदेश्वर महादेव पड़ा। दूसरा प्रमाण ये माना जाता है कि यहाँ के एक राजा हुए थे, पृथ्वी राजा, जिन्होंने अपने पिता की याद में, जिनके पिता का नाम था बिंदु, इसलिए उन्होंने अपने पिताजी के नाम से ये बिंदेश्वर महादेव नाम रखा इस मंदिर का नाम। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जिससे भी पूछो ये कब का है तो वो कहते कि हम ये सुनते आए कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार और अपने शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार ये कहा गया है कि ये 4 धाम तो हैं ही उत्तराखंड में, ये 5वां धाम है। तो इस 5वें धाम का नाम है बिंदेश्वर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार कहा गया है कि पांडवों ने जब अज्ञातवास लिया था तो अज्ञातवास में इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर पत्थरों की बहुत अच्छी कलाकृतियाँ हैं। कुछ मंदिरों के अवशेष मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन जो यहाँ पर मंदिर था उसकी स्थिति बहुत जर्जर हो गई थी, इसलिए अब नए मंदिर का निर्माण यहाँ पर बद्रीनाथ समिति करवा रही है। यहाँ पर 4 धाम माने गए और इसको अब 5वां धाम मनाने की बात कर रहे हैं। तो इन मंदिरों से जो प्राचीन मूर्तियाँ थी, उन मूर्तियों को अब छप्पर में रखा गया है। तो जब इस मंदिर का निर्माण हो जाएगा, इस मंदिर के निर्माण होने के पश्चात यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की जाएंगी। लेकिन जो यहाँ पर ब्राह्मण आएंगे वो रावल ही ब्राह्मण आएंगे, जो कि बद्रीनाथ में ब्राह्मण आते हैं केरल प्रदेश से, वही ब्राह्मण इस मंदिर की देख रेख करेंगे। तो एक मंदिर का अवशेष है, मैं आपको बता दूं कि एक ये मंदिर है, आप देखिए इस मंदिर, ये प्राचीन मंदिर है, प्राचीन कला से बना हुआ है। आप इसको देख सकते हैं कि कैसे ये बहुत पांडवों द्वारा निर्मित है। तो ऐसे ही एक बड़ा मंदिर था, तो उस वैसे ही बड़ा मंदिर था, तो जो बड़ा मंदिर था उसकी स्थिति बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। यहाँ पर 3 जिले पड़ते हैं कि चमोली गढ़वाल यहीं पास में, उसकी सीमा यहीं पर पड़ती है। कुमाऊं मंडल जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसका भी यहाँ पर क्षेत्र पड़ता है। कुछ ही 22 किलोमीटर बाद अल्मोड़ा पड़ जाता है। और
ये हमारा जो स्थान है ये पौड़ी गढ़वाल में स्थान आता है, इसका नाम है बिंदेश्वर महादेव। एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर 7 जलधारा बहती हैं, लेकिन 7 जलधाराओं में केवल 3 को ही विशेष माना गया है। उसमें 3 हैं गंगा, जमुना, सरस्वती, जो कि भक्त लोग यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले गंगा, जमुना, सरस्वती का दर्शन करते हैं, उसमें स्नान करते हैं। 3 धारें हमेशा बहती रहती है और इन 3 धाराओं में जो कि गंगा और जमुना सरस्वती का निवास माना जाता है। आइए आपको भी मैं गंगा, जमुना, सरस्वती के दर्शन कराता हूँ और उसके पश्चात जो मूर्तियाँ, प्राचीन मूर्तियाँ हैं भगवान बिंदेश्वर की, वो मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये 3 धाराएँ हैं, आप देख सकते हैं। ये 3 धाराएँ नित्य निरंतर हमेशा बहती रहती हैं और ये ऐसा स्थान है कि 6 महीने केवल यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। अब आपको आगे ले चलता हूँ और आगे जा कर के भगवान के दर्शन करा। ये प्राचीन मूर्तियाँ आप लोग सब देख सकते हैं। ये भगवान नंदी हैं, विशाल का ये नंदी भगवान है। ये प्राचीन मूर्तियाँ, कुछ मूर्तियाँ खंडित हो चुकी है, लेकिन ये हमारे भगवान शिवलिंग हैं, बिंदेश्वर महादेव हैं। अभी हमने अभिषेक किया था और भगवान बिंदेश्वर के आप दर्शन कर सकते हैं। ये हमारे भगवान गणपति है, भगवान गणपति के आप दर्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको प्राचीन मंदिर का जो ढांचा था वो आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर कुछ उन्होंने फ़ोटो रखी हुई है, तो आप इस फ़ोटो को देख सकते हैं। ये रहा प्राचीन। अब वीडियो बहुत लंबी होगी, दूसरी वीडियो में मैं आपको भगवान बिंदेश्वर भगवान के दर्शन कराता हूँ, जो कि अभी मंदिर बंद हो चुका है, समय हो चुका है और कुछ ही देर पश्चात जब भी खुलेगा तो मैं आपको भगवान बिंदेश्वर के दर्शन कराता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह पर पानी बहता हुआ, बहुत ही सुंदर और सुदूर वन है। इन जंगलों के दर्शन करते हैं। मेरे मित्र लोग मेरे साथ में हैं, जो कि हम सब लोग साथ में आए हुए हैं और इन जंगलों के रास्ते अभी हमने बिंदेश्वर महादेव के दर्शन किए। अब हम यहाँ पर ब्रह्म डूंगी को, पत्थर को कहते हैं, तो जो ब्रह्मा का स्थान है वो वैसे भी दूर दिया गया भगवान शिव से, तो वो ब्रह्म ढूंगी है, जो ब्रह्म पत्थर है। अब कुछ ही देर में 1-2 किलोमीटर चलने के बाद आपको ब्रह्म पत्थर के दर्शन कराते हैं। अब यहाँ पर सुंदर सी धूप खिल गई है। कुछ ही देर में यहाँ पर बहुत ही घना कोहरा छा जाता है और कुछ ही देर में यहाँ पर बारिश होने लग जाती। आइए जंगलों के दर्शन करते हैं, ऐसी दुर्गम पहाड़ियों से होकर के, और देवस्थान के दर्शन करने पड़ते। आपको पता है उत्तराखंड की पावन भूमि में, क्योंकि कंकर में शंकर बसे में, ऐसे पावन स्थान का हम दर्शन करते हैं। जय श्री कृष्ण। हर जगह पर आप पानी के दर्शन करें, जहाँ जाओ वहाँ पानी, हर जगह पर पानी ही पानी यहाँ पर दिखाई देता है। तो देखिए
के वृक्ष के बोले देवदार 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 के वृक्ष चारों तरफ। ये हमारे मित्र हैं धनवीर सिंह नेगी, जो क्षेत्र पंचायत है हमारे, बहुत ही स्वभाव के बहुत धनी है, इसलिए इनका नाम धनवीर है। और ये हमारे राजकिशोर थपलियाल जी, जो कि इंडियन आर्मी से सेवानिवृत्त है और आज हमारे साथ जंगलों में देवस्थान का भ्रमण कर रहे हैं। और वंस मोर हमारे पवन थपलियाल, जो कि अपनी सेवा से लगातार लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, 108 चला करके, जो 108 गाड़ियाँ चलती है जो मरीजों को ले जाते हैं, तो उनकी सेवा में निवृत्त है। और समय पर पहुंचाना, वैसे भी पहाड़ी दुर्गम रास्तों पर गाड़ी चलाना इतना कठिन होता है, लेकिन ये श्री कृष्ण बर्फ को न देखते हुए गहरी घाटियों में रोड उतार चढ़ाव ढलान जैसी भी रोड हो, ये समय पर मरीजों को वहाँ पहुँचाते हैं। ऐसे व्यक्ति को धन्य है जो कि लगातार सेवा में लगे हुए। आइए दर्शन करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। यम ब्रह्मा वेद विदो वदंती। ब्रह्मा जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि जिन्होंने वेदों की रचना की है, सबसे पहले जिनके मुख से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसे ब्रह्मा जी के चरणों में हम सब मिल कर के प्रणाम करते हैं। आज हम उत्तराखंड की पावन भूमि में आपको दर्शन करा रहे हैं बिंदेश्वर महादेव। तत्पश्चात और सुदूर दुर्गम पहाड़ियों से होते हुए 1.5 किलोमीटर का सफ़र करते हुए जंगलों के रास्ते हम पहुँचे हैं ब्रह्म पत्थर पर, जो कि आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी का मंदिर केवल और केवल राजस्थान में माउंट आबू में है। ऐसे ही यहाँ पर भगवान शिव की स्थापना हुई 5 पांडवों के द्वारा, तो ब्रह्मा जी को भी एक सुदूर पहाड़ी पर, दुर्गम पहाड़ी पर एक स्थान दिया गया, जो कि भीम द्वारा लाया गया ये पत्थर है। बहुत ही विशाल का ये पत्थर है। तो उस स्थान पर आज आए हैं और हम ऊपर से आपको दर्शन कराते हैं। चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, नीचे बहुत बड़ी खाई है, पहाड़ी है, जो कि कोहरा लगा हुआ है, नीचे दिख नहीं रहा। कई किलोमीटर तक तो नीचे बिल्कुल गहरी खाई है। आपको केवल और केवल यहाँ से दर्शन कराता हूँ। जो सामने पत्थर है ये ब्रह्मशिला है, ब्रह्म पत्थर है, भीम द्वारा लाया गया, लेकिन ये बहुत, इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत है। ये केवल पीछे से आपको दिखा रहे हैं। नीचे भी बहुत बड़ा पत्थर है, नीचे की तरफ है। आइए जहाँ पर ब्रह्मा जी का पूजन किया जाता है उस स्थान का दर्शन करें और भगवान ब्रह्मा जी को आप सभी प्रणाम करें। भगवान ब्रह्मा जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें, ये हम भगवान ब्रह्मा जी से बारंबार प्रार्थना करते हैं। कुछ ही लोग इस स्थान पर आ पाते हैं और जो आते हैं वो पुण्य के भागी होते हैं। तो आइए आप लोग भी यहाँ पर, अभी हमने यहाँ पर पूजा की और भगवान से बारंबार प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, भगवान आपको हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करें। चारों तरफ जंगलों के आप दर्शन कर सकते हैं। ये हिमालय पर्वत से ओनली कुछ ही मीटर नीचे हम लोग हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।